नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, यूपी टीईटी ईवीएस 2026 का सिलेबस आपका लगातार चल रहा है और आज का जो वीडियो है, देखिए ये क्लास आपका 7 है। तो अभी तक 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। क्लास 6 जिन्होंने नहीं देखी है, सबसे पहले उन क्लासों को देखिएगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम से रिलेटेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, ध्यान से जवाब दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, इकोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया था, यानी इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? डार्विन, हैकल, लिनियस या फिर ओडम। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? देखिए याद रखिएगा, इकोलॉजी जो शब्द है, इकोलॉजी शब्द 1866 में, कब? 1866 में किसने दिया है दोस्तों? ये हेकल ने। ठीक है, तो हेकल का नाम आपको ध्यान रखना है। हेकल ने 1866 में इकोलॉजी शब्द दिया है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होंगे, कोई क्वेश्चन इधर उधर का नहीं होगा। देखिए, इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा, यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या होगा? जल है, वायु है, सूर्य है या फिर मिट्टी है? तो सही जवाब आपको देना है। देखिए सही जवाब क्या होगा? सूर्य, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश परिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा का जो मूल स्रोत है दोस्तों, ऊर्जा का मूल जो स्रोत है, ये पूछ रहा है ऊर्जा का मूल स्रोत, ये क्या है? सूर्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आज आपको आनंद आ जाएगा। टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैं कराऊंगा और इसका एक पार्ट और अपलोड करूंगा। उसके लिए मैं टॉप 100 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर क्या होता है? देखो यहाँ पे कह रहा है खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर क्या होता है? क्या ये उपभोक्ता है, अपघटक है, उत्पादक है या फिर सर्वाहारी है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए सर उत्पादक है। उत्पादक कैसे है? देखो, उत्पादक जो होते हैं वो हरे पौधे होते हैं, ठीक है, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो खाद्य श्रृंखला का जो पहला पोषण है आपका, फर्स्ट पोषण है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पोषण जो है वो आपका उत्पादक है। ठीक है, क्या है? उत्पादक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आप ये बताओ भाई, हरे पौधे किस प्रकार के जीव हैं? तो हरे पौधे किस प्रकार के जीव हैं? उपभोक्ता हैं, उत्पादक हैं, अपघटक हैं या फिर परजीवी हैं? तो देखो ध्यान से समझो, जो हरे पौधे होते हैं दोस्तों, हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये क्या होता है? ये दोस्तों उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जैविक घटकों में कौन शामिल है? तो जैविक घटक की बात हो रही है। आपने देखा होगा जैविक घटक और अजैविक घटक आपने पढ़े होंगे। तो जैविक और अजैविक में से ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि जैविक घटक में से कौन शामिल है? तो मिट्टी है, जल है, जीवित है या फिर तापमान है? जीवित जीव है या फिर तापमान है? तो सबसे पहले आपको जैविक और अजैविक समझ लेना है। देखो ये जैविक है और दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो होता है अजैविक। ठीक है, तो जैविक और अजैविक, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जैविक और अजैविक को। ठीक है, तो जैविक का मतलब होता है, सीधे सीधे समझो, जिसके अंदर जान होती है वो सारे जैविक हैं, और जिसके अंदर बेजान है, जिसके अंदर कोई भी जान नहीं होती, वो सारे अजैविक हैं। अब बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, जो मिट्टी है, मिट्टी में जान है? तो नहीं है, क्या है? अजैविक है। जल में क्या जान है? नहीं है, तो क्या है? अजैविक है। ठीक है, तापमान है, टेम्परेचर में क्या जान है? नहीं है, अजैविक है। इसलिए सही आंसर क्या होगा? जीवित जीव होगा, क्योंकि जीवित जीव के अंदर क्या है? जान है। जिसके अंदर जान होती है वो सभी जैविक के अंतर्गत आते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है कि परिस्थितिक तंत्र में अपघटक कौन है? तो परिस्थितिक तंत्र में आपको अपघटक बताना है कौन है।
क्या अपघटक शेर है, बैक्टीरिया है, हिरण है या फिर पेड़ है? तो सबसे पहले ये समझो ना कि आप अपघटक होते क्या हैं, सबसे पहले आपको ये बताना है। तो देखो अपघटक की बात करें ना तो अपघटक उसे कहते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, जो मृत पदार्थों का अपघटन करता है। जो किसका अपघटन करता है? जो दोस्तों मृत पदार्थों का, किसका? मृत पदार्थों का क्या करता है? अपघटन करता है, उसी को तो हम अपघटन करते कहते हैं। तो बैक्टीरिया और जो कवक है ना, ये मृत पदार्थों का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। तो अपघटन करते हैं तो इसका मतलब क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जगह क्या होता? अगर बैक्टीरिया की जगह आपका कवक होता तो भी आपका सही होता। तो बैक्टीरिया और कवक दोनों को ध्यान में आपको रखना है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अपघटक हैं। ये दोनों क्या है? अपघटक हैं। उम्मीद करूंगा चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। एक एक क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है और एक एक चुन चुन के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। कोशिश यही करूंगा कि इस वीडियो के अंदर ही टेट का पेपर में जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए वो इसी से फंस जाए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वाईपी एजुकेशन चैनल, ट्रिक चैनल पे आप सीडीपी पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, ईबीएस पढ़ सकते हैं। तीनों की क्लासें बेहतरीन चल रही हैं और प्ले लिस्ट से आप पढ़िएगा, एक एक वीडियो को देखिएगा अपनी ज़रूरत के अनुसार। चलो अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का अंतिम उपभोक्ता है। देखो यहाँ पे ध्यान रखो, अंतिम उपभोक्ता की वो बात कर रहा है। तो अंतिम उपभोक्ता कौन है? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। क्या प्राथमिक, द्वितीयक, शीर्ष उपभोक्ता या फिर उत्पादक? ठीक है, बताइए क्या होगा? यानी टॉप कंज्यूमर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? ये कर रहा है टॉप कंज्यूमर की बात कर रहा है। तो आप बताइएगा सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान रखो, खाद्य सर्वोच्च जो शिकारी होता है ना, सर्वोच्च जो शिकारी होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो शीर्ष उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये खाद्य श्रृंखला के बिल्कुल अंत में आता है। ये खाद्य श्रृंखला के बिल्कुल अंत में आता है। तो शीर्ष उपभोक्ता इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन मैंने चुनिंदा क्वेश्चन लिया है। मेरी कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छा मैं आपको कंटेंट दूं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊं, जिससे क्वेश्चन जो है जो मैं करा रहा हूं वहीं से पेपर आ जाए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु बताइए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, जीव कौन से हैं ये आपको बताना है। वायरस है, राइजोबियम है, अमीबा है या फिर कवक है? सही आंसर आपको देना है। देखो राइजोबियम जो है ना, यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इसको समझो। जो राइजोबियम है ना, राइजोबियम जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसको स्थिर करता है। राइजोबियम जो है वो वायुमंडल में जो आपकी क्या कहते हैं नाइट्रोजन है उसको क्या करता है? स्थिर करता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही आराम से आप समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये आपसे पूछ रहा है। क्या टेंसले होगा, हेकल होगा, डार्विन होगा या फिर पेस्टल होगा? सही जवाब आपको देना है। आप कहोगे जी नहीं, हेकल नहीं होगा, क्योंकि हेकल तो इकोलॉजी से संबंधित है, इकोसिस्टम से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। डार्विन नहीं होगा, पेस्टल नहीं होगा। आपका सही जवाब होगा टेंसले। आपका सही जवाब क्या होगा? टेंसले। सन आपको याद रखनी है, सन 1935 आपको ध्यान रखना है। यानी पूरा नाम जो है वो है इनका ए जी टेंसले। ठीक है, ए.जी. टेंसले ने कब? 1935 में इकोसिस्टम शब्द दिया। 1935 में क्या दिया? ये इकोसिस्टम शब्द है, इस शब्द को दिया है। किसने दिया है? टेंसले ने दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन पे स्टार लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है, जल में रहने वाले पौधे कहलाते हैं। यानी जल में रहने वाले पौधे जो हैं वो क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट कहलाते हैं, मेसोफाइट कहलाते हैं या फिर एपीफाइट कहलाते हैं? तो सही जवाब आपको देना है। ठीक है, तो देखो जल में रहने वाले जो पौधे हैं वो आपके कहलाते हैं हाइड्रोफाइट। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। यानी बी ऑप्शन सही है। जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं वो हाइड्रोफाइट कहलाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है इसके बारे में समझिए। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा होता है। यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा होता है, कैसा होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है, गोल होता है या फिर अनियमित होता है? बताइएगा। देखो सीधा सीधा समझो, प्रत्येक स्तर पर जो ऊर्जा है, ऊर्जा दोस्तों घटती जाती है। यानी प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा जो है ऊर्जा घटती जाती है। इसलिए जो ऊर्जा का पिरामिड है कभी भी उल्टा नहीं होता।
कभी भी उल्टा नहीं होता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हमेशा कैसा होगा, सीधा होता है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है हमेशा होता है, जो कैसा होता है, सीधा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो। सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर होती है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर होती है, ये आपको देखना है। क्या उपभोक्ता है, अपघटक है, उत्पादक है, या फिर शीर्ष उपभोक्ता है। तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा। देखो सबसे अधिक जो ऊर्जा है वो किस स्तर पर होगी, वो दोस्तों होगी उत्पादक स्तर पर, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि उत्पादक में जो है वो कुल ऊर्जा सर्वाधिक होती है, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है 13। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एक जैविक घटक है। मैंने आपको बताया जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जैविक और जब भी अजैविक घटक की बात आए तो जैविक का मतलब है जिसके अंदर जान होती है, और अजैविक का मतलब होती है जिसके अंदर जान नहीं होती है। तो ये जीवित वाला है, ठीक है। तो देखो हवा में क्या जान है, ये आपका अजैविक है। पेड़ क्या है बताओ, पेड़ क्या है, आप कहोगे जी पेड़ में जान होती है, तो ये आपका क्या है, जैविक है। पानी में जान होती है, ये आपका अजैविक है। प्रकाश क्या है, अजैविक है। तो हवा क्या है, अजैविक है। तो पानी के वो पेड़ क्या है, तो पेड़ में जान होती है, पेड़ क्या है आपका, ये जैविक है। क्योंकि पेड़ जीवित होता है इसलिए जैविक घटक का उदाहरण है। उम्मीद करूंगा चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आप चिंता ना करें, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़िए, आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। फूड वेब क्या दर्शाता है बताइएगा। फूड जो वेब है वो क्या दर्शाता है, एक श्रृंखला या जाल जैसी खाद्य संबंध, ऊर्जा स्रोत, या फिर जल चक्र। देखो फूड वेब की बात यहाँ पे हो रही है, ये बात ध्यान में रखना है। तो ये जो है ये जाल जैसी खाद्य श्रृंखला, जाल जैसी खाद्य संबंध को ये दर्शाता है, क्योंकि कई खाद्य श्रृंखलाओं के आपसी जुड़ाव को हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। कई खाद्य श्रृंखलाओं के आपसी जुड़ाव को हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सहजीवता यानी सिम्बायोसिस का उदाहरण है, यानी सहजीवता यानी सिम्बायोसिस का उदाहरण जो है वो कौन सा है बताइएगा। शेर हिरण है, गाय घास है, लाइकेन है, या फिर मेढक मछली है। तो देखो सहजीवता यानी सिम्बायोसिस का जो उदाहरण है वो क्या है। अब यहाँ पे सिर्फ समझो, यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा लाइकेन। अब कहोगे सर लाइकेन कैसे होगा, तो समझो। देखो जो लाइकेन है दोस्तों, लाइकेन शैवाल प्लस कवक, शैवाल प्लस कवक, इस दोनों का क्या है, सहजीवी संबंध है। शैवाल और कवक यानी दोनों में क्या है, सहजीवी संबंध है, ठीक है। इसके बराबर ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका लाइकेन। ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टीजीटी पीजीटी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो लाइकेन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है किस में, जड़ों में पाया जाता है, पत्तियों में, तने में, या फिर फूल में, ठीक है। ये आपको बताना है। तो जो क्लोरोफिल है दोस्तों ये पत्तियों में पाया जाता है, इसका मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ विघटनकर्ता का कार्य क्या है, यानी विघटनकर्ता है उसका कार्य क्या है। प्रकाश संश्लेषण है, अपघटन है, शोषण है, या फिर वृद्धि है। तो आपको सही जवाब यहाँ पे देना है। तो देखिए जो विघटनकर्ता है, विघटनकर्ता का जो कार्य होता है दोस्तों वो होता है अपघटन। क्या होता है, अपघटन होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो पारिस्थितिक तंत्र है ये बताना है आपको। क्या है, तालाब है, वन है, महासागर है, या फिर मरुस्थल है। तो देखो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा आपका होगा महासागर, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि महासागर जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है।
पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है दोस्तों? महासागर है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे आप सीडीपी पढ़िएगा अच्छे से, इसके साथ साथ में आप संस्कृत पढ़िएगा, संस्कृत बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रही हैं, प्लस ईवीएस पढ़िएगा। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा और बेहतरीन तरीके से ही मैंने समझाए हुए हैं। प्ले लिस्ट तीनों सब्जेक्ट की बना दी है, एक एक वीडियो को अपने ज़रूरत के हिसाब से आप प्ले लिस्ट से पढ़िएगा, आनंद आपको आएगा। चलिएगा अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जैव विविधता का अर्थ है। तो जैव विविधता का क्या अर्थ है बताइए? एक प्रकार के जीव, विभिन्न जीवों की विविधता, केवल पौधे या फिर केवल जानवर। तो आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि विभिन्न जीवों की विविधता यानी किसी क्षेत्र में जीवों की विविधता को क्या कहते हैं? हम जैव विविधता कहते हैं। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 भी आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन चक्र में प्रमुख भूमिका किसकी होती है बताइएगा? यानी जो नाइट्रोजन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र में प्रमुख जो भूमिका है वो किसकी होगी? पेड़ की होगी, बैक्टीरिया की होगी, मछली की होगी या फिर पक्षी की होगी? बताइएगा। तो देखो नाइट्रोजन चक्र की बात कर रहा है। नाइट्रोजन चक्र के अंदर, ठीक है, नाइट्रोजन चक्र में जो प्रमुख भूमिका होती है दोस्तों, ये बैक्टीरिया की होती है। किसकी होती है? बैक्टीरिया की होती है, क्योंकि नाइट्रोजन चक्र के अधिकांश जो चरण हैं वो बैक्टीरिया के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 जो है वो क्या कह रहा है समझो। कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो सही क्रम आपको यहाँ पे बताना है। क्या है? शेर है, घास है, हिरण है। घास हिरण शेर, हिरण घास शेर या फिर शेर हिरण घास। सही जवाब आपको देना है। आप जानते हो सबसे पहले क्या आएगा बताइएगा? सबसे पहले आएगा घास। यानी घास क्या है दोस्तों? घास आपका उत्पादक है। यानी घास क्या है आपका? घास आपका क्या है? उत्पादक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? घास आएगा। हिरण क्या है? हिरण क्या है? शाकाहारी है। तो उत्पादक के बाद क्या आता है दोस्तों? शाकाहारी आएगा, ये आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? ये हिरण क्या है? मांसाहारी है। ठीक है, क्या है? मांसाहारी है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा उपभोक्ता शाकाहारी होता है? यानी कौन सा उपभोक्ता शाकाहारी होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बताइएगा। शेर क्या शाकाहारी है? आप कहोगे जी नहीं, शेर शाकाहारी नहीं है। भालू क्या शाकाहारी है? बिल्कुल नहीं, भालू भी शाकाहारी नहीं है। गिद्ध क्या शाकाहारी है? गिद्ध भी शाकाहारी नहीं है। तो क्या होगा? सी ऑप्शन आपका सही है। हिरण प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, इसलिए ये क्या है? शाकाहारी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अवशोषित करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अवशोषित करता है, यहाँ पे ये आपको बताना है। जानवर करते हैं? जी नहीं, जानवर नहीं करते। बैक्टीरिया करता है? बिल्कुल नहीं। कवक करता है? बिल्कुल नहीं। कौन करता है? पौधे। यानी बी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है? एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? यानी यहाँ पे पूछ रहा है आपसे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपको बताना है। जल है? जी नहीं, जल ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत नहीं है, मुख्य स्रोत नहीं है। क्या है बताओ? मिट्टी है? मिट्टी भी नहीं है, जानवर भी नहीं है। क्या है? सही जवाब आपका बी ऑप्शन यानी पौधे। पौधे आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि आप ये बताओ परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। तो ऊर्जा प्रवाह क्या होता है? 2 दिशा में होता है, 3 दिशा में होता है, 1 दिशा में होता है या फिर वृत्ताकार होता है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा ऊर्जा जो परिस्थिति तंत्र में जो ऊर्जा प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशा में होता है। क्या होता है? एक दिशा में होता है। जैसे मैं कहूँ, जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, इसके बाद क्या है? उत्पादक है। ठीक है, उत्पादक के बाद क्या है? उत्पादक के बाद क्या है? उपभोक्ता है। ठीक है, उपभोक्ता है। इसके बाद क्या है दोस्तों? इसके बाद देखिए अपघटक है। इसके बाद क्या है? अपघटक है। तो आपने देखा कि यह पुनः चक्रित नहीं होता। ठीक है, ये एक ही दिशा में सीधे एक ही दिशा आपको ध्यान रखनी है। इसमें ऊर्जा की जो प्रभाव होती है सीधे एक दिशा होती है। इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, ये PYQ क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अजैविक घटक आ गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अजैविक घटक उसे कहते हैं जिसके अंदर जान नहीं होती। तो बैक्टीरिया में जान होती है या नहीं होती है? अब आप कॉमन सेंस लगा लीजिए, बताइएगा। आप कहोगे क्या होता है, बताइए। बैक्टीरिया में जान होती है, ठीक है। अब बताओ, पेड़ में जान होती है, जानवर में जान होती है। आप कहोगे पानी के अंदर जान नहीं होती। तो ये क्या है? अजैविक है, ठीक है। क्या है? अजैविक है। अब देखो, अजैविक के मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर मान लो जल है, CO2, ये कह रहा हूँ मैं CO2, एक मिनट रुकिए। अगर आपका जल है O2, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन है, तो भी आपका क्या है? ये अजैविक है, ठीक है। और पानी यानी H2O है, पानी है, तो तब भी अजैविक है। अगर आपका मान लो लाइट है, जैसे प्रकाश है, प्रकाश अगर पूछे तो भी ये अजैविक है। प्रकाश के साथ साथ में अगर आपसे तापमान पूछे, क्या है? टेम्परेचर यानी तापमान, तो वो भी क्या है? अजैविक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरी में आप नोट करिएगा, स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन पर। लाल शैवाल पाए जाते हैं। अब बताओ मुझे, लाल शैवाल जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? मीठे पानी में, समुद्र में, मिट्टी में, या फिर रेगिस्तान में? लाल जो शैवाल है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहोगे साहब, जो लाल शैवाल हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। यानी जो लाल शैवाल है वो, अधिकांश लाल शैवाल किसमें पाए जाते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं। लाल शैवाल यानी रोडोफाइसी, ये आपको ध्यान में रखना है। स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डायरी में आप नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा और ध्यान से आप समझिएगा। परिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने का कारण क्या है? यानी परिस्थितिकी संतुलन जो है वो बिगड़ने का कारण क्या है? वृक्षारोपण है? जी नहीं, वृक्षारोपण तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। वर्षा है? वर्षा भी नहीं है। प्रकाश है? प्रकाश भी नहीं है। फिर क्या है? फिर आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्या है? प्रदूषण, ठीक है। प्रदूषण जैविक और अजैविक घटकों को क्या है? घटकों के संतुलन को क्या कर देते हैं? वो प्रभावित कर देते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, स्टार लगाइए इस पर। क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं। तो सौर ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं, कौन बदलते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, या फिर परजीवी? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होना चाहिए भाई उत्पादक। क्या होना चाहिए? उत्पादक होना चाहिए, क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आप ये बताओ मृत जीवों को तोड़ने का कार्य कौन करता है? उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है, या फिर शाकाहारी है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आपको सही जवाब देना है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका अपघटक। यानी जो बैक्टीरिया और कवक है ये मृत जीवों का क्या कर देते हैं? अपघटन कर देते हैं, ठीक है। कौन कौन है ये आपको ध्यान रखना है? बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया आपको ध्यान में रखना है, बैक्टीरिया, और दूसरा जो है वो आपको कवक ध्यान में रखना है। ये दोनों जो हैं वो अपघटन करता हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और बेहतरीन है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो ह्रास होता है वो कितना होता है? ठीक है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो ह्रास होता है वो कितना होता है? 5%, 10% का नियम, 10% या फिर 50% या फिर 100%? तो आपको पता है 10%। जो 10% का नियम है ये केवल देखो, ध्यान रखो, 10% जो ऊर्जा है वो अगले पोषण स्तर तक पहुंचती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो 10% का नियम दिया है उनको भी ध्यान रखो, नाम है लिंडमैन। क्या है नाम है? लिंडमैन। ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने ही 10% का नियम को दिया है, ठीक है। क्वेश्चन 31 पर पहुंच चुके हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, और नोट्सों के लिए दोस्तों संपर्क कीजिएगा। नोट्स के लिए मैं नंबर दे देता हूं। किसी भी भाई बहन को कोई भी नोट्स चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। ऑल सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर आपके सामने है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन कह रहा है परजीवी का उदाहरण है। तो परजीवी का उदाहरण क्या है? कुत्ता है, अमीबा है, जूं है, गाय है? बताइएगा क्या है परजीवी, ठीक है।
परजीवी क्या है? परजीवी कहते किसे हैं भाई? परजीवी का मतलब है जो दूसरों पर डिपेंड रहता है, ठीक है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता बल्कि दूसरों पर डिपेंड रहता है, वही तो परजीवी है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों? इसके अंतर्गत आएगा जू। क्या आएगा? जू आएगा, यानी मेजबान के शरीर पर रहकर पोषण प्राप्त करता है, इसको जू कहते हैं, परजीवी, ठीक है। कुत्ता नहीं आएगा और अमीबा भी नहीं आएगा, गाय भी नहीं आएगा। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जलीय परिस्थिति तंत्र का उदाहरण क्या है? जंगल है, तालाब है, पर्वत है, मरुस्थल है। जलीय परितंत्र का उदाहरण पूछ रहा है आपसे, बताइएगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसके बाद ही आपको जवाब देना है। तो जलीय परितंत्र का उदाहरण क्या होगा? जंगल होगा? बिल्कुल नहीं। तालाब होगा? जी नहीं। मरुस्थल होगा? बिल्कुल नहीं। क्या होगा? तालाब होगा आपका। क्या होगा दोस्तों? तालाब होगा। तालाब इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि तालाब एक है वो प्राकृतिक जलीय कह सकते हो आप इकोसिस्टम है, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जैविक अपघटन जो है वो किसके द्वारा होता है? वायरस है, बैक्टीरिया है, पौधे हैं या फिर मिट्टी है? बताइएगा, क्योंकि आपकी जो तैयारी है दोस्तों टॉपिक वाइज चल रही है और टॉपिक वाइज ही आपकी तैयारी होगी। तो जैविक अपघटन पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा? वो बैक्टीरिया हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि बैक्टीरिया और कवक आपको ध्यान रखना है, प्लस कवक। बैक्टीरिया और कवक क्या है दोस्तों? ये अपघटन करने वाले जीव हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बैक्टीरिया एवं अपघटक जैविक अपघटों का क्या करते हैं? जैविक पदार्थों का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एक सर्वाहारी है? गाय है, शेर है, भालू है, हिरण है? बताइएगा कौन सा एक सर्वाहारी है? सर्वाहारी का मतलब है जो पौधे और जानवर दोनों को खाता हो। क्वेश्चन नंबर 35 का आपको कमेंट करके जवाब देना है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा, इतना काट देता हूँ। पहला काट दिया और डी काट दिया, ए और डी काट दिया। बी और सी में से बताइएगा एक ऑप्शन सही है। सही आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है वनों का प्रमुख जो कार्य है वो क्या है? प्रदूषण बढ़ाना है, ऑक्सीजन देना है, मिट्टी हटाना है या फिर ताप बढ़ाना है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीजन देना है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन कह रहा है खाद्य जाल में कितनी श्रृंखलाएं होती हैं? तो खाद्य जो जाल है उसमें कितनी श्रृंखलाएं होती हैं? एक हो, दो, अनेक या फिर शून्य? शून्य नहीं होती, एक नहीं होती, अनेक नहीं होती। खाद्य जाल में तो अनेक होती हैं, ठीक है, अनेक होती हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा क्या कह रहा है? पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो आपका जवाब सही होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो पौधे जो होते हैं दोस्तों वो प्रकाश संश्लेषण में CO2 को ग्रहण करके भोजन बनाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोलिसिस? जी नहीं। डिकम्पोजिशन? बिल्कुल सही है। सिंथेसिस? बिल्कुल नहीं। ऑस्मोसिस? बिल्कुल नहीं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि मृत कार्बनिक पदार्थों के टूटने की प्रक्रिया को ही क्या है? डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन कह रहा है खाद्य श्रृंखला का सही सिद्धांत है। तो खाद्य श्रृंखला का जो सही सिद्धांत है वो क्या है? ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा घटती है, ऊर्जा स्थिर रहती है, ऊर्जा गायब हो जाती है। भाई खाद्य श्रृंखला में सही सिद्धांत क्या होगा? सीधी सीधी बात है, ऊर्जा जो है वो घटती है, क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर है। पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं कौन? केवल जानवर, केवल पौधे, सभी जीव या केवल मानव? तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा आपका सभी जीव, क्योंकि आप जानते हो कि भाई उत्पादक हुआ, उपभोक्ता हुआ, उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है, सभी संतुलन बनाए रखने में क्या है? योगदान देते हैं। तो इसलिए सभी जीव होगा यहाँ पे। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, सही जवाब आपको देना है। लाइकेन किसका उदाहरण है? लाइकेन जो है दोस्तों किसका उदाहरण है? परजीवी है, सहजीवता है, अपघटक है या फिर उत्पभोक्ता है? तो जो लाइकेन है दोस्तों ये अपघटक है। क्या है? अपघटक है। लाइकेन में शैवाल और कवक साथ रहते हैं। लाइकेन में कौन रहते हैं? लाइकेन में कौन रहता है? कवक रहता है। और कवक के साथ क्या रहता है दोस्तों? कवक के साथ शैवाल रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डायरी में नोट करिएगा। ठीक है, चलिए, और दोनों को ही क्या है? लाभ होता है यहाँ पे। ये सजीवता है। ठीक है, सजीवता का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये देखिए 43 है। ऊर्जा का पिरामिड किस दिशा में होगा? जो ऊर्जा है, ऊर्जा का पिरामिड किस दिशा में होगा? उल्टा, सीधा, गोल या फिर तिरछा? ध्यान रखना हमेशा, ऊर्जा का जो आप पिरामिड देख रहे हो ये हमेशा कैसा होगा? हमेशा सीधा होगा। कैसा होगा? हमेशा सीधा होगा। ठीक है, इसलिए पिरामिड जो है सीधा होगा, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए पिरामिड जो होगा वो सीधा होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन कह रहा है जल चक्र में मुख्य प्रक्रिया है, यानी जल चक्र है तो इसमें मुख्य प्रक्रिया क्या है? वाष्पीकरण है, दहन है, अपघटन है या फिर श्वसन है? तो जल चक्र में मुख्य जो प्रक्रिया है वो वाष्पीकरण है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मरुस्थलीय पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, मेजोफाइट या फिर एपीफाइट? सही जवाब आपको देना है। तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं दोस्तों ये जीरोफाइट कहलाते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे जो होते हैं वो जीरोफाइट होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का नुकसान होता है मुख्यतः। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का नुकसान होता है मुख्यतः श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, पाचन में या फिर वृद्धि में? बताइएगा। सही जवाब आपको देना है। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46 का। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा श्वसन में। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन इजी लग रहे हों, लेकिन इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर करा रहा हूँ टॉप 50। ठीक है, अगला जो टॉप 50 का आएगा वो इससे हार्ड लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। कौन सा अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक घटक नहीं है इसका मतलब क्या पूछ रहा है? वो जैविक घटक की बात कर रहा है। कौन सा जैविक घटक है? तो वायु जो है अजैविक घटक है, जल अजैविक घटक है, और जो मिट्टी है आपका ये अजैविक घटक है। जो बैक्टीरिया है ये आपका क्या है? जैविक घटक है, क्योंकि बैक्टीरिया जीवित होते हैं इसलिए जैविक घटक होता है। ठीक है, आप जानते हो दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही काम आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? अब यहाँ पे देखो प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर रहा है। शेर है, हिरण है, बैक्टीरिया है, पेड़ है। ठीक है, बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो आप कहोगे सर सही जवाब होगा इसमें हिरण। क्या है? हिरण। ठीक है, तो हिरण क्या है? इसमें प्राथमिक उपभोक्ता आपका हो जाएगा, क्योंकि हिरण जो है वो शाकाहारी है और उत्पादकों पर क्या है? निर्भर ये रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है परिस्थिति तंत्र का अध्ययन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? रसायन से, जीव और पर्यावरण संबंध से, गणित से या फिर भौतिक से? तो रसायन से नहीं है, गणित से नहीं है, भौतिक से नहीं है। सही जवाब क्या है? जीव और पर्यावरण संबंध से। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? सबसे अधिक परिस्थिति तंत्र है तो क्या है? तालाब है, जंगल है, महासागर है या फिर खेत है? सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। तो सही जवाब क्या होगा? आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, महासागर, क्योंकि विशाल, जटिल एवं सुनियंत्रित तंत्र होने के कारण अत्यधिक स्तर इसे माना जाता है। आपको बता दें वाईपी एजुकेशन टिप चैनल से सीडीपी पढ़िएगा, प्लस संस्कृत पढ़िएगा दोस्तों, अच्छे से संस्कृत पढ़िएगा और ईबीएस पढ़िएगा बेहतरीन तरीके से। तीनों की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लेलिस्ट से एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। इसके साथ साथ में दोस्तों आप नोट्स भी ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध हैं। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। बताइएगा आज का वीडियो कैसा रहा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।